Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about modern theory of rent. अब modern theory of rent और classical theory of rent में क्या differences है? मैं two main differences आपको बता देती हूँ ताकि आप confuse ना हो जाना दोनों के बीच में। अब classical theory क्या बोलती है कि जो rent है वो सिर्फ land पे मिलता है। Classical theory क्या मानती है कि जो rent है सिर्फ land पे मिलता है, लेकिन modern theory क्या मानती है जो rent है वो production के किसी भी sources पे मिल सकता है। वो आपकी land भी हो सकती है, वो आपकी labor भी हो सकती है, वो आपकी कैपिटल भी हो सकती है। ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है, क्लासिकल थ्योरी ये मानती है कि जो रेंट है वो फर्टिलिटी पर बेस्ड होता है। जिस लैंड की ज्यादा फर्टिलिटी होगी उसको ज्यादा रेंट मिलेगा, जिसकी उससे कम होगी उसको उससे कम रेंट मिलेगा, जिसकी उससे कम होगी उसको कम मिलेगा। मींस क्लासिकल क्या बोलती है कि जो रेंट है वो फर्टिलिटी पे बेस्ड है, लेकिन जो मॉडर्न बोलती है कि रेंट फर्टिलिटी पे बेस्ड नहीं बल्कि रेंट रेंट के स्केर्सिटी पे बेस्ड है। जिसकी जितनी कमी होगी, जिस फैक्टर की जितनी कमी होगी वो उतना ज्यादा कमाएगा। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंसेस है। तो हम बात कर लेते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेंट का मीनिंग क्या है। रेंट बेसिकली क्या, डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड ट्रांसफर अर्निंग। क्या है डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड ट्रांसफर अर्निंग। ठीक है, एक्चुअल अर्निंग का मतलब क्या होता है, इसे प्रेजेंट अर्निंग भी बोलते हैं कि एट प्रेजेंट कोई बंदा कितना कमा रहा है। ठीक है, एट प्रेजेंट बंदा कितना कमा रहा है। और ट्रांसफर अर्निंग को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। पहला क्या, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, वो ए ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था पहले, ठीक है, ए ऑर्गेनाइजेशन से वो बी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया। ठीक है, एक बंदा ए से बी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया। ए ऑर्गेनाइजेशन में वो 20,000 कमाता था। ठीक है, फिर बी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बुला लिया। बी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बुला लिया कि क्यों बुला लिया बी ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि बी ऑर्गेनाइजेशन ने उस तरह के बंदों की कमी थी। ठीक है, जिस तरह का वो बंदा था स्पेसिफिक स्किल वाला, उस तरह के बंदों की बी ऑर्गेनाइजेशन में कमी थी। तो बी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुला लिया। अब वो भी अगर उसे 20,000 पे करेंगे तो वो नहीं जाएगा, तो बी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उसको 25,000 पे किया। ठीक है, वो ए से बी में चला गया। अब 25,000 उसकी प्रेजेंट अर्निंग है, लेकिन उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, अगर वो 20,000 को छोड़कर दोबारा अगर इस कंपनी में जाता है तो उसे उम्मीद है 20,000 तो उसको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये तो उसके लिए सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, लेकिन जो उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या, वो 20,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ उसकी कमी थी तो उसे क्या मिले, 5,000 ज्यादा मिले। जो ये 5,000 क्या है, ये क्या है, रेंट है। जो इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के बंदों की कमी थी तो उस बंदे को ये 5,000 एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, लेकिन इस बंदे के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, ये सबसे बेस्ट, उससे जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वो ये वाला है। तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर अर्निंग। ठीक है, एक तो आप ट्रांसफर अर्निंग को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, दूसरा आप ट्रांसफर अर्निंग को इस तरह से डिफाइन कर लेते हो, इस बंदे को एम्प्लॉय रखने के लिए, किसी भी फैक्टर को एम्प्लॉय रखने के लिए मिनिमम इतना अमाउंट तो उसको मिलना ही चाहिए। अगर किसी भी कंपनी ने इस बंदे को नौकरी देनी है तो 20,000 तो उसको मिलना ही चाहिए, इतना तो वो बंदा डिजर्व करता है। मींस उस फैक्टर को एम्प्लॉय रखने के लिए जितना अमाउंट उसे मिलना चाहिए उसे भी आप क्या बोलते हो, ट्रांसफर अर्निंग। ठीक है, इसे दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जैसे मैंने बताया सबसे बेस्ट यही, उससे नेक्स्ट ये, और प्लस उसे अगर एम्प्लॉयमेंट देना है, उसे एम्प्लॉयमेंट अपनी कंपनी अपनी रखना है तो उसे इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होती है, थ्री तरह की पॉसिबिलिटी होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसे आप अच्छे से वो समझने के बाद ही आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी। तो थ्री पॉसिबिलिटी क्या है, पहले हम बात करते हैं टोटल इनइलास्टिक। ठीक है, टोटल इनइलास्टिक में हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं लेबर और यहाँ पे प्राइस। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सप्लाई क्या है, सप्लाई कर्व क्या, इनइलास्टिक है। ठीक है, ये सप्लाई कर्व क्या, इनइलास्टिक है। मींस इसमें जब सप्लाई कर्व क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, तो ये उस तरह के फैक्टर्स में होता है जिनके जिनका जिनका वर्क क्या होता है, सिंगल यूज होता है, जिनकी कोई ट्रांसफर अर्निंग नहीं होती। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही तरह का स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं। जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे मान लो कार कंपनीज में जो स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं
वो क्या कर सकते हैं, एक तरह का स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप कहीं और काम में शिफ्ट नहीं कर सकते। जब आप इसे आप कहीं और जगह पे शिफ्ट ही नहीं कर सकते तो उसकी ट्रांसफर अर्निंग क्या होगी, ठीक है। इनकी तो जो भी अर्निंग होगी वो इनकी एक्स्ट्रा ही होगी, ठीक है। जो स्किल्ड वर्कर होगी, जो स्पेसिफिक टास्क करने वाले होते हैं, और इनकी जो सप्लाई भी होती है वो कहते हैं इनइलास्टिक होती है, ठीक है। और जो ये जितना भी कमाएंगे वो सारा क्या होगा, इनका रेंट होगा, और इनकी ट्रांसफर अर्निंग जीरो होगी, इनकी ट्रांसफर अर्निंग बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इन्हें किसी और जगह पे आप शिफ्ट ही नहीं कर सकते, ये सिंगल यूज फैक्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डीडी डिमांड, ठीक है, ये डीडी डिमांड है, और ये देखिए ये ओ क्यू आर ई, ये जितना भी अमाउंट है ये क्या है, सारा इनका रेंट है, और इनकी जो ट्रांसफर अर्निंग क्या है, जीरो ट्रांसफर अर्निंग, क्योंकि इसे आप कहीं जगह पे कहीं और शिफ्ट ही नहीं कर सकते, तो इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, ठीक है। तो ये जितनी इन्हें तो पहले ही क्या करता है, ट्रांसफर अर्निंग को एक आप ये बता सकते हो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, और एक आप ये बता सकते हो कि मिनिमम तो उनको मिलना चाहिए। इनका क्या मिनिमल होगा, तो है यूनिक, ये तो है स्पेसिफिक, तो एक ही तरह का टास्क कर सकते हैं, तो इनका क्या है, जितनी भी अर्निंग होगी वो इनका रेंट होगा। अगर मान लो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, डी से डी1 हो जाती है, तो इनका क्या होगा, सप्लाई तो इनकी कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई तो इनकी इनइलास्टिक है, तो इनका क्या होगा, रेंट बढ़ जाएगा, ये E1 और ये R1, ठीक है। जैसे इनकी क्या हुई, डिमांड बढ़ी, वैसे इनका रेंट बढ़ गया। पहले ओ क्यू, ये पहले इसका रेंट क्या होता, ओ क्यू आर ई, अब रेंट बढ़ के क्या हो गया, ओ क्यू R1 E1, इतना अमाउंट क्या होगा उसका रेंट का बढ़ गया, ठीक है। तो ये किस केस में होता है, जब आपकी सप्लाई क्या है, टोटली इनइलास्टिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक, पूरी तरह से चीज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो इस तरह के लेबर आपको जितने चाहिए वो मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्या है, लेबर, ठीक है। इनकी सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, जिस तरह इनके जैसे जितने आपको लेबर चाहिए मिल जाएंगे, ठीक है। और इनकी क्या है, ये इनकी डिमांड है, और इनकी क्या है, सारी ट्रांसफर अर्निंग है। ट्रांसफर अर्निंग क्या, किसी फैक्टर को एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको रखना है तो मिनिमम आपको उतना देना ही पड़ेगा। जैसे इनका मिनिमम क्या, लेबर का 500 है, तो इनको बस इतना ही मिलेगा, ठीक है। और इनकी सारी इनकम क्या होगी, जितना भी इनको मिलेगा वो क्या होगा, सारी ट्रांसफर अर्निंग ही होगी, इनको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई यूनिक नहीं है। इनके जैसे आप इनकी जो सप्लाई है परफेक्टली इलास्टिक, इनके जैसे आपको बहुत मिल जाएंगे वर्कर्स, ठीक है। तो इनकी सप्लाई क्या, परफेक्टली इलास्टिक, तो इनकी क्या है, इनको कोई रेंट क्या है, सरप्लस है, इनको कोई सरप्लस नहीं मिलेगा। इनकी क्या होगी, सारी की सारी ट्रांसफर अर्निंग होगी, इनको इतना ही मिलेगा जितना इनकी क्या है, इनको एम्प्लॉयमेंट में रखने के लिए जरूरी है। अगर इनकी डिमांड बढ़ जाएगी तब भी, जैसे मान लो इनकी डिमांड बढ़ गई, इनको और भी जगह पे काम मिल रहे हैं, तब भी क्या, सिर्फ इनकी ट्रांसफर अर्निंग ही बढ़ेगी, इनको उतना ही मिलेगा जितना मिनिमम डिजर्व करते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। रेंट क्या होता है, रेंट के इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग रेंट क्या है, प्रेजेंट अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच में डिफरेंस है ना, जितना आप डिजर्व करते हो, जितने आपकी वैल्यू से आपको ज्यादा मिलता है, इनको इनकी वैल्यू के ज्यादा नहीं मिलेगा, इनको वही मिलेगा जो मिनिमम एक फैक्टर को एम्प्लॉयमेंट में रखने के लिए जरूरी होता है, भले इनकी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। ये किस केस में होता है, परफेक्टली इलास्टिक के केस में, ये परफेक्टली इनइलास्टिक और ये परफेक्टली इलास्टिक। अब हम बात करते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन है वो क्या, वो जो रेंट और ट्रांसफर अर्निंग दोनों में मिलती है, वो किस में मिलती है, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। जो ना क्या है, ना इनइलास्टिक है ना इलास्टिक है, बल्कि दोनों के बीच में है, मींस ना पूरी तरह से वो इनइलास्टिक है ना पूरी तरह से इलास्टिक है, बल्कि बीच में, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ये मेन है, इसे आप समझिए। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, प्राइस, ये हो गया लेबर, ठीक है। ये इसका सप्लाई करो और ये उसका डिमांड का। अब यहाँ पे देखिए RESQ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मेन कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कौन सा, रेंट क्या है, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच का डिफरेंस है, जो मेन कॉन्सेप्ट आपका इसी डायग्राम में अप्लाई होगा। तो उस बंदे की एक्चुअल अर्निंग क्या है, ठीक है। एक्चुअल अर्निंग क्या है, OQER, एक्चुअल अर्निंग क्या है, OQER,
मीन्स एक्चुअल जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था 25,000 उसे मिल रहे हैं। एक्चुअल अर्निंग क्या है? OQER माइनस ट्रांसफर अर्निंग मीन उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? अगर वो इस ये वाली जॉब को छोड़ के जाता तो मार्केट में उसको मिनिमम और कहीं भी काम करता तो मिनिमम उसको कितना पैसा मिल सकता है? ठीक है, तो मिनिमम उसको कितना पैसा मिल सकता है? OQES। ठीक है, ये पार्ट क्या उसका ट्रांसफर अर्निंग है और ये उसको एक्चुअल में मिल रहा है क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कमी थी जो उसको उसकी ट्रांसफर अर्निंग से ज्यादा पे कर रहे हैं। जैसे मैंने इतना बताया, ये वाले उसको 25,000 पे कर रहे हैं, ये क्या उसकी एक्चुअल इनकम है। OQER क्या एक्चुअल इनकम है और ट्रांसफर अर्निंग क्या OQES। ठीक है, ये क्या ट्रांसफर अर्निंग और जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना आएगा ERES। ठीक है, जो ये डिफरेंस आएगा ये वाला पार्ट RES, तो ये क्या हो गया? रेंट मींस उसका सरप्लस। ठीक है, तो ये मेन डायग्राम है। ये दो ना बना के अगर आप ये भी एग्जाम में बनाएंगे, थ्योरी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।